अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी इंटरनेशनल रिलेशंस के न्यू रियलिज्म, जिसे हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं, उसके मेनली दो डायमेंशन डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिफेंसिव रियलिज्म को हिंदी में रक्षात्मक यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। जॉन मर्साइमर ने केनेथ वॉल्च के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद यानी डिफेंसिव रियलिज्म की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्च के अनुसार प्रत्येक राज्य का प्राथमिक लक्ष्य सुरक्षा को अधिकतम करना है। चूंकि केनेथ वॉल्च के अनुसार प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना है, इसीलिए राज्य के द्वारा अत्यधिक शक्ति संचय के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अनिश्चितता में वृद्धि होती है। अतः केनेथ वॉल्च का कहना है कि राज्यों को उतनी ही शक्ति अर्जित करनी चाहिए जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि अत्यधिक शक्ति संचय से राज्यों के मध्य सुरक्षा दुविधा यानी कि सिक्योरिटी डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सिक्योरिटी डिलेमा यानी कि सुरक्षा दुविधा एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को ये नहीं पता होता है कि उसे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी, और अपनी इसी दुविधा के कारण वो अपने शक्ति को अधिकतम करता जाता है। इसीलिए केनेथ वॉल्च का कहना है कि राज्यों को उतनी ही शक्ति अर्जित करनी चाहिए जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि राज्य के द्वारा अत्यधिक शक्ति संचय के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अनिश्चितता में वृद्धि होती है और इससे सिक्योरिटी डिलेमा यानी कि सुरक्षा दुविधा की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि जॉन मर्साइमर ने केनेथ वॉल्च के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद यानी कि डिफेंसिव रियलिज्म की संज्ञा देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है एग्जाम में कि वो कौन से इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिंकर हैं जो केनेथ वॉल्च के रियलिज्म को डिफेंसिव रियलिज्म यानी कि रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा देते हैं। तो इसका ऑप्शन में आपको जॉन मर्साइमर राइट आंसर होगा। अब हम सभी आक्रामक यथार्थवाद यानी कि ऑफेंसिव रियलिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। जॉन मर्साइमर का यथार्थवाद आक्रामक यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। ओके, इनकी प्रसिद्ध रचना यानी कि जॉन मर्साइमर की प्रसिद्ध रचना द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, जो कि 2001 में पब्लिश हुई थी। जॉन मर्साइमर के यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवाद यानी कि ऑफेंसिव रियलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार यानी कि जॉन मर्साइमर के अनुसार राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य शक्ति को अधिकतम करना है एवं राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सापेक्ष शक्ति यानी कि रिलेटिव पावर पर जोर देते हैं। सापेक्ष शक्ति से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि सभी राज्यों का अंतिम लक्ष्य एक ही है और वो है हेजीमनी की पोजीशन को प्राप्त करना, प्राधान्य की स्थिति को प्राप्त करना। अतः राज्य हमेशा शक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं। हेजीमनी यानी कि प्राधान्य के पोजीशन को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि वह इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे सुप्रीम पोजीशन को प्राप्त करे, और वह इस सुप्रीम पोजीशन को, इस सुपीरियर पोजीशन को तभी प्राप्त कर सकता है कोई भी राष्ट्र जब उसके पास मैक्सिमम पावर हो अन्य राज्यों की तुलना में। तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि हेजीमनी का तात्पर्य वर्चस्व से है कि प्रत्येक राष्ट्र इस विश्व में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है राज्यों के मध्य। ओके, सब प्रत्येक राष्ट्र ये चाहते हैं कि मेरा जो पोजीशन है वो सुप्रीम रहे, अन्य राष्ट्रों की तुलना में मेरा पोजीशन सुप्रीम रहे। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो चूंकि जॉन मर्साइमर के अनुसार राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य शक्ति को अधिकतम करना है और राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सापेक्ष शक्ति पर जोर देते हैं, इसीलिए जॉन मर्साइमर के द्वारा दिए गए यथार्थवाद के सिद्धांत को आक्रामक यथार्थवाद यानी कि ऑफेंसिव रियलिज्म की संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स,
उम्मीद करता हूं कि आपको ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।